नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AM मोटिवेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा, गोल गोल एक वर्ड का नाम है। इसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है। मौका भी कहते हैं इसको और चांस भी कहते हैं इसको। तो कभी भी इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई मौका आए, कोई चांस आए, तो उसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में मौके कितनी बार आते हैं लेकिन अगर इंसान उसको गंवाता रहेगा तो वो ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल है उसका आगे बढ़ना। इसलिए मौका जैसे ही मिले उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक राजा होता है, उसकी बेटी होती है। बेटी बड़ी जवान हो जाती है। राजा को फिक्र होती है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूँ। तो अपनी बेटी की शादी करने के लिए राजा ने एक प्लान तैयार किया और वो प्लान लोगों में शेयर कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा और जो भी वर होगा, जो लड़का होगा, वो मेरे इस प्लान के मुताबिक अगर वो खरा उतरता है तो उस लड़के से, उस वर से मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। उससे टाइम, डेट सब कुछ तय कर दिया राजा ने और टाइम के हिसाब से भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग जमा हो गए वहाँ पे। इधर उधर के आसपास के गाँवों के लोग, जहाँ जहाँ तक लोगों को पता चला वहाँ सब लोग आकर के इकट्ठे हो गए। जब स्वयंवर स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद में एक बार एक युवक, एक लड़का वहाँ पे आकर के कहता है कि राजा जी, मुझे आपका प्लान, आपकी शर्त मंजूर है और मैं इसको, आपके चैलेंज को पूरा करूँगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अनुमति दे दी, चलिए ठीक है, आप करिए। तो जैसे ही लड़के ने कहा ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ, तो राजा ने आज्ञा दी। तो राजा ने अपना एक प्लान सेट किया हुआ था। तो राजा ने का जो प्लान था, उसका प्लान ये था कि मैं 3 बैल मेरे पास होंगे। बैल जो हल चलाने वाले होते हैं, अमूमन जो गाँवों में खेती करने के काम आते हैं बैल, वो राजा ने 3 बैल इकट्ठे किए होंगे। उसके बाद राजा के पास तो 3 बैल उसने एक रूम में बंद कर दिए, एक रूम में। और वही रूम, उस रूम को वहीं तैयार किया गया था जहाँ पे वो भीड़ एकत्रित थी, वहीं पे उस रूम को बनाया गया था। तो वो बैल वहीं मौजूद, मतलब उसी रूम में थे, वहीं पास में। जब स्वयंवर स्टार्ट हुआ तो राजा ने एक सिपाही की ड्यूटी लगा दी वहाँ पे रूम के बाहर। तो राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि आपको जो 3 बैल हैं, 3 बार आपको गेट खोलना होगा। जैसे भी एक प्लान होगी कि ये वाला बैल आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला, जैसे भी है। तो राजा ने अपना प्लान सेट कर दिया। तो करने के बाद में सिपाही की ड्यूटी लगा दी, स्वयंवर स्टार्ट हो गया। स्वयंवर स्टार्ट होने के बाद में राजा ने कहा अपने सिपाही को कि आप गेट खोल दीजिए। तो सिपाही ने जैसे ही गेट खोला, उसमें से एक बैल निकल करके बाहर की तरफ दौड़ा। तो जैसे ही बैल बाहर की तरफ दौड़ा, जो वो युवक था, जो वर्त, जो अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही उस बैल को देखा उस युवक ने, उसने सोचा कि मैं इसको कैप्चर करूँगा और इसको कंट्रोल करूँगा। बैल जैसे ही रूम के अंदर से निकला, बड़ी पावर के साथ में, बड़ी तेज़ी के साथ में वो छूटा। और छूटने के बाद जैसे ही वो बाहर की तरफ दौड़ा, उस लड़के ने बड़ी कोशिश करी उस बैल को पकड़ने की, कंट्रोल करने की, लेकिन वो बैल कंट्रोल नहीं हुआ। जब वो बैल कंट्रोल नहीं हुआ तो वो उसके हाथों से छूट गया और छूट करके वो भाग गया। यानी कि उस लड़के ने अपने ज़िंदगी का, अपने हौसले का एक चांस खो दिया। इसी तरीके से उसके मन में ये ख्याल आया कि अभी मेरे पास 2 चांस बाकी है। तो एक चांस वो गंवा चुका था, 2 चांस उसके पास बाकी थे। तो नेक्स्ट राजा ने आदेश किया, जो दूसरा चांस था, दूसरे चांस में उसने दूसरे बैल को सिपाही ने खोला। जैसे ही दूसरे बैल को खोला, दूसरा बैल पहले के मुकाबले कुछ हल्का था। जब हल्का था, वो पहले के मुकाबले बैल हल्का था। जब हल्का था तो उसने, सिपाही ने उसको खोला और खोलने के बाद में जैसे ही वो बैल बाहर निकला तो वो भी तेज़ी के साथ निकला था, चूँकि बंद था तो वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो खुला, खुलने के साथ वो बहुत तेज़ी के साथ दौड़ा। दौड़ने के साथ में उस लड़के ने, उस वर ने पूरी कोशिश करी। कोशिश करने के बाद में भी वो उस बैल को कंट्रोल करने में मतलब कामयाबी नहीं मिली उसको। वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने दूसरा चांस भी खो दिया। इसी तरीके से वो 2 चांस खो चुका था। अब उसको ये उम्मीद थी कि ये जो तीसरा चांस है, ये लास्ट चांस है, मैं इस चांस को तो हासिल कर ही लूँगा। इसी तरीके से राजा ने तीसरे चांस के लिए अपने सिपाही को आदेश दिया कि तीसरा चांस और लास्ट चांस,
जो तीसरा चांस है वो तीसरा गेट खोल दिया जाए। उसने सिपाही ने तीसरा गेट खोल दिया, और जैसे ही सिपाही ने तीसरा गेट खोला तो तीसरा गेट खोलने के बाद में तीसरा बैल, वही बैल, चूँकि 3 बैल थे, तीसरा बैल अंदर से आया निकल के। तो तीसरा बैल जैसे ही निकल के आया वो भी बहुत भारी नहीं था बैल, लेकिन उसमें एक खासियत थी कि उसके सर पर सींग नहीं थे, वो बिना सींग वाला बैल था। अब जैसे ही वो बैल बाहर की तरफ दौड़ा, उस लड़के ने, यानी कि उस वर ने जो कोशिश कर रहा था राजा की बेटी से शादी करने के लिए, अपने गोल को अचीवमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा था, उस बैल को पकड़ने की, उसको कंट्रोल करने के उसने भरसक प्रयास किए, क्योंकि वो जानता था कि अब मेरे पास में ये तीसरा चांस है और यही लास्ट चांस है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। उसने पूरी कोशिश करी, लेकिन वो बैल उसके हाथ से वो भी छूट गया। उसको कामयाबी किस लिए नहीं मिली? उसको कामयाबी इसलिए नहीं मिली, अगर वो कोशिश करता पहला भी पकड़ सकता था, क्योंकि बैल, अगर कोई भी जानवर हो तो अगर कंट्रोल करने के लिए आदमी उसके सींगों से उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसने पहला चांस खो दिया, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास अभी 2 चांस बाकी हैं। उसने दूसरा चांस भी खो दिया, उसको पता है कि मेरे पास तीसरा चांस अभी बाकी है, लेकिन तीसरा वाला जो चांस है वो तीसरा वाला भी उसके हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, आप याद रखिए कि कभी भी दूसरे और तीसरे चांस का इंतज़ार मत करिए। कोशिश करिए कि आपको अगर पहला चांस मिला है तो पहले चांस में ही आप उसको जीतने की कोशिश करिए। आप बिल्कुल कोशिश ये नहीं करिएगा कि मैं दूसरे चांस में इसको ज़रूर हासिल कर लूँगा या इसको पूरा कर लूँगा। कोशिश ये करिएगा आप कि पहले ही चांस में आपको कामयाबी मिले, दूसरे चांस से कोई उम्मीद मत लगाइएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप कोशिश करिएगा कि मेरी बात